Hello Vajo, let's read this question. The question says mechanism of which hormone is shown in given figure. तो कौन से हार्मोन का मैकेनिज्म यहाँ पे गिवन है. तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की, तो दो तरीके से हार्मोन्स हमको जो है अपना एक्शन करते हैं. ठीक है, दो तरीके से हार्मोन एक्शन करते हैं. यानी अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो दो टाइप के हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं. एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, एंड दूसरे होते हैं लिपिड सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल. अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बायलेयर होती है. सो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और किसका दे रखा है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. यानी ओवरी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओवरी के सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये. ठीक है, और ये लिपिड की बायलेयर होती है. तो यहाँ से क्या होगा, वाटर के जो हार्मोन है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, वो इजीली यहाँ से क्रॉस नहीं होते हैं. ठीक है, सो अगर हम बात करें कि वाटर सोल्यूबल कौन से हार्मोन होते हैं, तो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन जैसे प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये सब वाटर सोल्यूबल होते हैं. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी जो होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल. यानी इनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. वहीं लिपिड सॉल्युबल की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, प्लस आयोडोथायरोनिन आ जाते हैं. ठीक है, सो स्टेरॉइड्स एंड आयोडोथायरोनिन लिपिड सॉल्युबल होते हैं एंड इनका रिसेप्टर जो होता है मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो रिसेप्टर है, दिस इज द रिसेप्टर. ये रिसेप्टर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट है. देन रिस्पॉन्स 1 क्रिएट हो रहा है, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर हो रहा है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज क्रिएट होते हैं, और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं. यानी ये ऐसा हार्मोन है जो कि ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ करवा रहा है. ठीक है, तो यानी ये पिट्यूटरी से रिलीज, अगर हम ये भी ना, हमें ये कॉन्सेप्ट भी ना पता हो कि वाटर या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन वाला, तब भी हम इसको अच्छे से बता सकते हैं कि देखो क्या हो रहा है. ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन मतलब कि ये जो सेल है ये ओवरी का है. ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है हार्मोन का, वो क्या हो रहा है कि ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ करवा रहा है. और ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ कौन करवाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एफएसएच. एफएसएच पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन होता है. पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं मोस्टली प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, तो एफएसएच जो है हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा. एड्रेनलिन की बात करें तो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और एड्रेनलिन जो है ग्रोथ नहीं करवाएगा ओवेरियन फॉलिकल्स की. देन प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन नाम में ही स्टेरॉन आ रहा है, तो क्या है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है. ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है, सो इसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है. ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली ईस्ट्रोजन भी क्या है, एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है, इसका भी रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा. ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 248 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.